हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक महाराज की जय। सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण आप सभी भक्तजनों पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाए रखें और आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज कार्तिक मास के 5वें दिन आप सभी सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय। इससे पहले वाले अध्याय में आप सभी ने सुना कि जलंधर देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष और मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान तथा धर्म नीति से उनका पालन करते हुए त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। और भगवान विष्णु भी माता लक्ष्मी जी सहित जलंधर नगर में चले गए। और फिर नारद जी भी भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी जी को देखने के लिए वहां पर गए। अब इससे आगे की कथा आप सभी श्रवण कीजिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रथु, जलंधर ने हमारा बड़ा ही आदर और सत्कार किया। भक्ति भाव से पूजन करके कहने लगा कि महाराज, आपका कैसे और किस लिए आगमन हुआ है, आपकी क्या आज्ञा है, वो सब मुझे बताइए। तब हमने कहा कि हे दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पे गया था। वहां पार्वती सहित अवधूत शिवजी और उनका वैभव देखा तो देखकर चकित रह गया कि ऐसा वैभव और किसी का भी हो सकता है। ऐसा विचार करके तीनों लोकों में भ्रमण करता हुआ मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ आकर तुम्हारी सुख समृद्धि भी देखी है। तुम्हारे और शिवजी के वैभव में कोई अंतर नहीं है, किंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। भस्म लेपन करने वाले राग रहित कामदेव के शत्रु शिवजी के पास स्त्री रतन जैसी माता पार्वती है। वैसी यद्यपि तुम्हारे पास अनेकों सुंदरियां हैं, परंतु उनमें से कांतिमान पार्वती की तुलना कोई भी नहीं कर सकती है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रथु, हम तो इतना कहकर वहां से चले आए, परंतु जलंधर ने माता पार्वती जी की इतनी सुंदरता का गुणगान सुनकर और काम ज्वर से पीड़ित होकर राहु को बुलाकर शिव जी के पास भेजा। राहु उसी समय चंद्र के समान उज्जवल कैलाश पर गया। द्वारपाल नंदी द्वारा रोके जाने तथा उसके बाद नंदी द्वारा शिवजी के सामने उपस्थित किए जाने पर राहु उनसे बोला कि हे शिव, तीनों लोकों के नाथ और सब रत्नों के स्वामी जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी तुम्हारे जैसे अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती है। तीनों लोकों का नाथ, सब रत्नों का स्वामी मैं हूँ, क्योंकि पार्वती भी स्त्री रतन है, अतः वो मेरे साथ ही शोभा दे सकती है। तेरे जैसे भस्म धारण करने वाले योगी के पास नहीं रह सकती है। नारद जी कहने लगे कि हे राजा प्रथु, राहु के इतना कहते ही श्री शिवजी ने अपनी बोहों में से एक अति भयंकर पुरुष को उत्पन्न किया, जिसका सिंह समान मुख, जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल नेत्र और शरीर पर खड़े हुए बड़े बड़े बाल थे। उत्पन्न होते ही जब वो राहु को खाने के लिए आगे बढ़ा तो राहु भयभीत होकर कहने लगा कि हे शिवजी, मैं ब्राह्मण हूँ और दूत भी हूँ, अतः तुम मुझको मत मारो। ऐसा कहने पर शिवजी ने राहु को पकड़कर आकाश में फेंक दिया। तब वो भयंकर पुरुष राहु को छोड़कर शिवजी के पास आया और कहने लगा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दो। तब शिवजी कहने लगे कि तुम अपने हाथों और पैरों को खाओ। जब वो अपने हाथों और पैरों को खाता हुआ सारे धड़ को खा गया, केवल मुख ही बचा। तब शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज से तुम्हारा नाम कीर्ति मुख होगा और तुम हमारे द्वारपाल होगे। पहले तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी पूजा किए बिना हमारी पूजा निष्फल होगी। उधर राहु आकाश में से जाकर बर्बर देश में गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर को बड़ा ही क्रोध आया और वो दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपनी पुरी से बाहर निकला। बाहर निकलते ही सामने एक आंख वाले शुक्राचार्य और राहु मिले। इनके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु जलंधर नहीं रुका। तब दैत्य सेना सारे आकाश में छा गई। जब देवताओं ने जलंधर की कैलाश पर चढ़ाई देखी तो छिपकर
शिवजी महाराज को खबर दी। श्री शिवजी ने उसी समय विष्णु भगवान का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान विष्णु वहां पर आकर उपस्थित हो गए। तब भगवान शिवजी ने कहा कि हे भगवान, आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले इस दैत्य को मारा क्यों नहीं है? इतना ही नहीं, आप तो वहां जाकर उसके घर में विराजमान हो गए हो, क्यों? तब श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि ये आपके अंश से ही उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इस कारण हमने इसको नहीं मारा है और इसे ब्रह्मा का वरदान भी है कि ये आपके ही हाथों से मारा जाएगा। तब शिवजी भगवान बोले कि वह तेजस्वी दैत्य हमसे ऐसे नहीं मारा जाएगा। आप सब इसको मारने के लिए अपना अपना तेज मुझको दीजिए। तब विष्णु सहित सब देवताओं ने अपना अपना तेज दिया। इसके बाद शिवजी ने इस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामाली सुदर्शन चक्र बनाया और वज्र बनाकर जालंधर से युद्ध करने को तैयार हुए। शिवजी के बहुत से गणों की सेना में समस्त देवगण भी आकर सम्मिलित हो गए। उधर कैलाश के निकट जालंधर अपनी सेना को लेकर आ पहुंचा। इधर कीर्तिमुख, नंदी आदि सब गण और देव सेना भी मैदान में आ डटी। तब जालंधर और देवताओं का ऐसा भयंकर संग्राम होने लगा। शिवजी के गणों की मार से घबराकर दैत्य सेना भागने लगी। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते हुए देखकर जालंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी आगे आए। इनको देखकर दैत्यों ने अनेक प्रहार करने शुरू कर दिए, जिससे देवसेना मार खाकर भागने लगी। तब गणेश और शुंभ का महाघोर युद्ध हुआ। इस बार अपनी सेना को भागते देखकर जालंधर स्वयं रणक्षेत्र में आया। देवसेना की ओर से वीरभद्र अनेक प्रकार के प्रहार जालंधर पर करता रहा। तब जालंधर ने क्रोध में आकर अपना परीद उस पर दे मारा और उसके रथ की पताका काट दी। साथ ही जालंधर ने बाण वर्षा करके देवसेना में भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की ऐसी दशा देखकर स्वयं शिवजी भगवान बैल पर चढ़कर युद्ध करने के लिए आगे आए और आते ही दैत्यों पर बाणों के तीव्र प्रहार किए। इन प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक व्रत से पाप भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों के प्रहार से खड्गारोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तब जालंधर ने महाघोर ललकार की तो शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों और सारथी को भी मार गिराया। तब जालंधर पैदल ही अपना खड्ग लेकर शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे कि वो कुछ विहल हो गया। इस प्रकार जब जालंधर दैत्य ने देखा कि शिवजी अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व और अप्सराएं नाचने और गाने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। जालंधर दैत्य शिवजी को माया में फंसा देखकर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और पार्वती जी का रूप देखकर कामांध हो गया। पार्वती जी महादेव को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तत्काल ही समझ गई कि ये राक्षसी माया है और वहां से अंतर्धान हो गई। तब जालंधर पुनः युद्ध भूमि में वापस आया। उधर जालंधर के चले जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान विष्णु का स्मरण किया। तब भगवान विष्णु ने वहां उपस्थित होकर माता पार्वती जी को आश्वासन दिया। भगवान विष्णु ने सोचा कि जालंधर ने ये करके स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता मुझे बता दिया है। ये दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। अतः देवताओं के कार्य तथा भक्तों की रक्षा करने के लिए मुझको ही वृंदा के धर्म को भंग करने का घोर कर्म करना पड़ेगा। ऐसा करने पर ही इस दुष्ट की मृत्यु निश्चित ही होगी। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त होकर जालंधर को आया देख उसके साथ युद्ध करने को उद्धत हुए और उस पर अनेक बाणों से प्रहार किया। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य का 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इससे आगे का वृतांत आप सभी कल की वीडियो में सुनिएगा। अगर आपको ये कथा पसंद आई है और कार्तिक मास महात्म्य की और भी कथाएं आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें
और आगे के अध्याय सुनने के लिए और ऐसी ही धार्मिक व्रत, त्योहार, पूजा पाठ से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल रामा स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।